नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं SI एग्ज़ाम जो 2021 को हुआ था, यानी 14 सितंबर 2021 को ये एग्ज़ाम हुआ था और इसमें 100 क्वेश्चन है और इन 100 क्वेश्चनों के हम उत्तर देखेंगे और ये अधिकतम 200 अंकों तक होता है। और ये जीके एंड जीएस का जो क्वेश्चन पेपर है वो देख रहे हैं, इसका पेपर कोड है वो OB है। तो साथियों, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है साथियों, नायनार कौन थे? तो साथियों, जो नायनार थे वो थे शैव संत। शैव संतों को नायनार कहा जाता था। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन 3 नंबर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं? तो साथियों, ये 3 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश बताया है। 1 नंबर ऑप्शन राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो साथियों, विश्व का जो सर्वोच्च पठार है वो है तिब्बत का पठार। 4 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है साथियों, ये पूछा है। तो 5वें का जो राइट ऑप्शन है वो महोगनी, ये शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है। लेकिन जो शंकुधारी वन का वृक्ष है वो है सप्रूस, लार्च व फर, ये तीनों है। क्वेश्चन नंबर 6, 1734 ईस्वी में आहुत हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों, हुड्डा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो जगत सिंह के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बर्मिंघम प्रसिद्ध है। बर्मिंघम है वो क्यों प्रसिद्ध है साथियों? तो वो है लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए। लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतिक दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन है पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रबर का उत्पादन नहीं करता है? तो साथियों, वह कौन सा राज्य है जो रबर का उत्पादन नहीं करता? तो वह राज्य तेलंगाना है जो रबर का उत्पादन नहीं करता। लेकिन जो रबर का उत्पादन करते हैं वे राज्य कौन से? कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस प्रकार के लोहा अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं? जो लोहा अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं वो है मैग्नाइट, यानी मैग्नेटाइट, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीक की सहायता से लगाया गया था? तो साथियों, 11वें का जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर यानी दुर्गापुरा। आई थिंक ये दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है। तो साथियों, ये 11वें का 2 नंबर माना गया है। 12वां जो क्वेश्चन है, मरमारा सागर के मध्य स्थित है। मरमारा सागर वो किसके मध्य स्थित है? तो साथियों, 12वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है एजियन सागर एवं काला सागर के मध्य मरमारा सागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 का 2 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुकंदरा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो साथियों, मुकंदरा पहाड़ियाँ वो हाड़ौती के पठार में स्थित है। हाड़ौती पठार में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया है? तो साथियों, ये जो जिला है वो है डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 14 का 3 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस खनिज में यानी किस खनिज से सीमेंट चादरें, यानी सीमेंट की जो चादर होती है वो टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन है वो एस्बेस्टोस माना गया है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया था? तो साथियों, 16वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1968 हो जाएगा। यानी चुकंदर से चीनी बनाने का जो काम है वो गंगानगर शुगर मिल्स ने प्रारंभ किया 1968 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है वो है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। ये जो पाइपलाइन है वो केवल गैस का परिवहन करती है। 17वें का राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में
से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। और जो 1919 है इसमें जो द्वैध शासन है वो प्रांतों में स्थापित किया गया था, जिसको बाद में 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो ये द्वैध शासन है इसको केंद्र में स्थापित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुमेलित करना है साथियों। एक तरफ भारतीय संविधान के प्रावधान है, दूसरी तरफ विदेशी संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो ये 19वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है। तो देखते हैं 2 नंबर में, पहले में बी है, यानी विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। फिर दूसरे में सी है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। फिर इसमें तीसरे में ए है, यह स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत ये फ्रांस के संविधान से लिए हैं। फिर चौथे में डी है, अवशिष्ट शक्ति है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। तो साथियों इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 19 था इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो साथियों ये उदयपुर में पाई जाती है सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें। ध्यान में रखना है साथियों, ये नस्ल है, ये एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। भैंस की नस्ल, बकरी की, गाय की, ये भेड़ की, अलग अलग प्रकार से पशुओं की पूछी जाती है। तो ध्यान रखना ये भेड़ की नस्ल है, सोनाड़ी नस्ल। क्वेश्चन नंबर 21 है, यह कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। तो साथियों ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। 21वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है 1, धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करेगा? तो 23वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर को माना है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र है वो संबोधित करेगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं साथियों, राज्यों के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? तो साथियों 24वें का जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर को माना है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। तो साथियों ये जो प्रस्ताव है ये प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो जो 25वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है साथियों, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपरांत यानी उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर को माना है साथियों, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर विशेष बैठक है वो ग्राम पंचायत की बुलाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो साथियों ये अविश्वास प्रस्ताव है वो टिक्काराम पालीवाल की सरकार में लाया गया था। ये जो टिक्काराम पालीवाल के विरुद्ध लाया गया ऐसा है। 27वें का राइट ऑप्शन 2 नंबर माना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध किसी से है? तो साथियों 29वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर को माना गया है, यौन उत्पीड़न को रोकना। क्वेश्चन नंबर 30 है साथियों,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो साथियों, जो महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इनका कार्यकाल 6 वर्ष का माना गया है, यानी 30वें का 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है साथियों, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा? तो साथियों 31वें का राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर को माना है, उपराष्ट्रपति को। 31वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना उपराष्ट्रपति को। और इसमें क्वेश्चन में कहा है यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा? तो उपराष्ट्रपति को ही देगा। तो साथियों, ये जो क्वेश्चन है इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर जैसे कोई ना तो कोई आएगा तो उसको ये राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देगा। और आगे आप थोड़ा और पढ़ लेना इसको थोड़ा डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? तो 32वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर को माना है। प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनरीक्षण आवेदन के साथ फीस तय होगी, ये संबंध में सही नहीं है। यानी राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में ये सही नहीं है। लेकिन जो सही है वो क्या है, प्रारंभ में अधिनियम में 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया। सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उसमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया। नियत समय सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? तो साथियों जो शर्तें हैं राज्यपाल के लिए वो पूछी गई है। तो इसका राइट ऑप्शन है 33वें का वो 2 नंबर को माना गया है। इसमें कहा है कि केवल 2 और 3 यही शर्तें हैं, 2 और 3। तो दूसरे के तहत ये है कि वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तीसरे में बताया है वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है साथियों, नरसिम्हन समिति संबंधित है। तो साथियों नरसिम्हन समिति है वो बैंकिंग संचार सुधार से संबंधित है, यानी 34वें का 3 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। 35वें क्वेश्चन है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? तो साथियों जो मुख्य विषय था वो था तीव्र, अधिक समावेशी तथा सुस्थिर वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 36 है साथियों, सामाजिक न्याय संतुलन है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य। 1 नंबर ऑप्शन को राइट माना गया 36वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो साथियों यह जो प्रतिशत है वो 10% बताया गया है, यानी 37वें का राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सार्वजनिक आवश्यकताएं जो उपभोक्ताओं की वरीयता के आधार पर संतुष्ट होती है कहलाती है। तो 38वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर को माना है, मेरिट आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत सरकार की पहल योजना संबंधित है। भारत सरकार की पहल योजना संबंधित है। तो साथियों 39वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है, उपभोक्ताओं के खाते में LPG अनुदान स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का सूचक नहीं है? तो 40वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर को माना गया है, पर्यावरण की स्थिति। जो HDI का सूचक नहीं है यानी मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है वो तो है पर्यावरण की स्थिति, लेकिन जो सूचक है वो है जीवन स्तर, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर 41 है साथियों, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान राज्य से संबंध है और जिनका जन्म की पहली तारीख या उसके बाद हुआ है वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। तो साथियों ये जून 2016 की बात होगी। तो 41वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर को माना गया है, जून 2016। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई PMKSYMI के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है? तो साथियों 42वें क्वेश्चन के अनुसार जो पूछा है अनुपात वो है 60:40, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है,
राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 1.0 के अनुसार किस जिले ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? तो साथियों, जिस जिले ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए वह जिला है झुंझुनू। 1 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो साथियों, वह जिला जालोर है। 1 नंबर ऑप्शन है 44वें का राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ कब की गई है? तो साथियों, जो नवजीवन योजना है राजस्थान में वो प्रारंभ की गई है अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों समुदाय हेतु। मतलब ये कब नहीं है, ये है प्रारंभ किस उद्देश्य से की गई? तो अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों और समुदायों हेतु। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 46वां, लेखांकन में समाहित है। तो लेखांकन में जो समाहित है वो बताना है साथियों। 46वें का राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना है ए बी सी। ए बी और सी यानी तीनों ही लेखांकन में समाहित है। तो पहला है आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली एवं उक्त प्रणाली द्वारा सूचनाओं का प्रेषण। दूसरा है लेन देन पर नजर रखना। तीसरा है वित्तीय जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर आगे 47 नंबर देखते हैं साथियों, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो 47वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है बैंक दर। यानी राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, वह तो है बैंक दर, लेकिन जो राजकोषीय नीति का जो उपकरण है वो है कर, सरकारी व्यय और सार्वजनिक ऋण, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो साथियों, वो व्यक्ति इसलिए झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। 3 नंबर ऑप्शन 48वें का वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है। 49वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है ग्लाइकोजन। यानी मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है, किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। 49वें का राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है। 50वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ क्या है? यानी मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम जो पदार्थ है वो बताना है साथियों। तो वह दांतों का इनेमल, यानी दांत का इनेमल होता है, वो सबसे कठोर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, थारपारकर किस पशु की नस्ल है? तो साथियों, थारपारकर जो नस्ल है वो गाय की नस्ल है। यानी थारपारकर जो 51वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर माना गया है। 52वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? तो साथियों, 52वें का राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी मूल या जड़ नहीं है? तो मूल नहीं है वो बताना है साथियों। 53वें का राइट ऑप्शन 1 माना गया आलू, ये मूल या जड़ नहीं है। और जो मूल या जड़ है वो है गाजर, मूली, शलजम। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई क्या कहलाती है? तो साथियों, डेटा की सबसे छोटी जो संभव इकाई है वो कहलाती है बिट। 1 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो साथियों, घुलनशील जो विटामिन है पानी में वो है विटामिन B1। विटामिन B1 बताया है। 55 का 2 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर है साथियों वो है 4 नंबर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 57 है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों, यह स्थान है अविकानगर टोंक, जहाँ पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है, अविकानगर टोंक। क्वेश्चन नंबर 58 है, शब्द नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो 58वां जो क्वेश्चन है साथियों यह है नारियो तानेगुची, इनके द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। 58वें का 1 नंबर ऑप्शन राइट माना गया। 59वां जो क्वेश्चन है, CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी स्थित है। तो साथियों, ये जो सीरी है वो कहाँ स्थित है? ये है पिलानी में, यानी राजस्थान के झुंझुनू जिले ने जो झुंझुनू जिला है उसके पिलानी क्षेत्र में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है।
विद्युत प्रतिरोध की इकाई है वो ओम होती है। 60वें का 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर निम्न में 61 है, निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? तो साथियों यह है हिस्टामिन। 2 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर आगे 63 है, ये 63 का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। 2 नंबर माना गया है, ये 2 नंबर केवल 1 और 2 अंतर्निहित है। तो देखो कथन, इलाके में बाढ़ से प्रभावित बहुत से लोग राहत शिविर में भोजन पानी और आश्रय के लिए इकट्ठा हो गए। अवधारणाएं, जो अवधारणाएं सही है वो बतानी है, 1 और 2 ये देखेंगे। तो 1 है, बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने हेतु राहत शिविर में पर्याप्त सामग्री है। वो लोग जिनके घर पानी में पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं उनको राहत शिविरों में अस्थायी आश्रय दिया जाएगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अभिकथन पत्तियों का रंग हरा है, कारण आर, क्लोरोफिल पत्तों में मौजूद एक हरा वर्णक है। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो साथियों सही विकल्प है 1 नंबर, ए और आर, यानी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, फुकुशिमा दाइची जापान न्यूक्लियर त्रासदी में प्राथमिक रूप से निकलने वाले रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है साथियों 65वें का, ये 4 नंबर को माना गया है। आयोडीन 131 एवं सीजियम 137, ये राइट ऑप्शन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को बताइए। तो 12, 6, 18, 9, 26, 13 है, 36, 18 है। तो आगे कौन सी संख्या आएगी साथियों? वो आएगी 48, 48। 1 नंबर ऑप्शन 66 का राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक निश्चित कूट भाषा में 134 का अर्थ है अच्छी और स्वादिष्ट, 478 का अर्थ है अच्छी तस्वीरें देखें, 729 का अर्थ है तस्वीरें फीकी है। निम्नलिखित में से कौन सा अंक देखें के लिए है? देखे के लिए है तो साथियों आई थिंक 8 होना चाहिए। तो 67 का राइट ऑप्शन है वो 8 माना गया है, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है 67 में। 68वां क्वेश्चन है, एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित दंपति है। ई सी का भाई है, डी ए की पुत्री है, एफ बी का भाई है। तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? कितने पुरुष सदस्य हैं? तो साथियों 68वें का जो राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर को माना है, 4 पुरुष सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है बताइए। तो 69 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है साथियों 4 नंबर को माना है, 16 त्रिभुज बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दो व्यक्तियों ए तथा बी की आय का अनुपात 8:5 तथा उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि ए तथा बी की बचत क्रमशः रुपये 2400 तथा रुपये 2000 है तो ए की आय रुपयों में कितनी होगी? तो साथियों ए की आय है वो रुपयों में 22,400 रुपये होगी। 17वें का 2 नंबर ऑप्शन है राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, राजस्थान के एक शहर की जनसंख्या 3 लाख है। इसमें से 1,80,000 पुरुष है व कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि 70% पुरुष शिक्षित हो तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या बताइए। तो 71वां जो क्वेश्चन है साथियों उसमें अशिक्षित महिलाओं की जो संख्या पूछी है वो है साथियों 96,000, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 72, किसी धन पर एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 120 और चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 129 है तो ब्याज दर होगी। तो सर जो ब्याज दर होगी
वो होगी 15%, यानी 72वें का 1 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। 73वां क्वेश्चन है तियांगोंग है, यानी तियांगोंग है, तो इसका राइट ऑप्शन है 73वें का, वो है 2 नंबर। चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका नाम तियांगोंग है। क्वेश्चन नंबर 74 है ब्रैकेट में 1 - 1/3, फिर ब्रैकेट में 1 - 1/4, फिर ब्रैकेट में 1 - 1/5, फिर रिक्त स्थान, फिर ब्रैकेट में 1 - 1/n बराबर है। तो 74वें का जो राइट ऑप्शन है साथियों वो माना गया है 2 नंबर ऑप्शन 2/n। क्वेश्चन नंबर 75 भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो 75वें का जो राइट ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त 24वां, तो वो है सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा है वो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त माने गए हैं 72वें के, यानी भारत के। तो 75वें का राइट ऑप्शन 3 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 है इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया। तो साथियों जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। 76वें का 4 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 77 है बहुचर्चित कृषि विधेयक 2020 भारतीय संसद में किसने पेश किया? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। 3 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है निम्न में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो साथियों 4 नंबर ऑप्शन राइट माना है के कस्तूरी रंगन। क्वेश्चन नंबर 79 वार्तोलक मीराबाई चानू किस भारतीय राज्य से संबंध है? तो 79वां जो क्वेश्चन है मीराबाई चानू, तो उनका राज्य है मणिपुर, मणिपुर से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 80 है मार्च 2021 में बंद किया गया तालचर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो साथियों ये जो स्थित है वो है ओडिशा में, यानी 80 का 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 81 है अल अक्सा मस्जिद स्थित है, कहाँ स्थित है? जेरूसलेम में। अल अक्सा मस्जिद है वो जेरूसलेम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82 है मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, कहाँ प्रस्तावित है? तो साथियों जोधपुर में प्रस्तावित है। 82 का राइट ऑप्शन 1 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 है राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो 83 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना है केवल ए सत्य है। ए में कहा है योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को रुपए 1 लाख तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई 1 मई 2021 को, यानी मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, तो उसी समय यानी 2021 में ये चिरंजीवी योजना कोरोना काल के बाद में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 85 है कोविशील्ड क्या है? तो साथियों कोविशील्ड है वो कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण किट है। 85 का 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। 86वां जो क्वेश्चन है साथियों वो है आईटी नियम 2021 में ट्रेसेबिलिटी प्रावधान क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है किसी सूचना के प्रथम निर्गतकर्ता की पहचान प्रदान करने की सोशल मीडिया मंचों की विधिक जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 87 है भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते गए पदकों की संख्या बताइए। तो साथियों भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक में जो 2020 में पदक जीते गए उनकी संख्या है 7, यानी 87 का 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 88 है चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर मौजूद जिस क्रेटर की तस्वीर ली वह है? तो साथियों वह साराभाई क्रेटर है। 88 का 1 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? तो साथियों दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ में जो पद दिया गया वह था हाकिम का। 89वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 90 है अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो साथियों अटपटी पगड़ी है
वो मेवाड़ शैली से संबंधित है। 90 का जो राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर को माना गया है। 91 नंबर क्वेश्चन है, जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो साथियों 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा कालीबंगा से। जोती हुई जो कृषि भूमि है उसका साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92 है, मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ था। तो साथियों 92वें क्वेश्चन के तहत राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर को माना गया है, 1913 को मानगढ़ नरसंहार हुआ। क्वेश्चन नंबर 93 है, वेदों की ओर चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया। तो साथियों यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। यानी 93 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है। 94 नंबर क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्र शैली है वो किस शैली से संबंधित है, यानी बनी ठनी चित्र किस शैली का है ये पूछा है। तो इसका राइट ऑप्शन है किशनगढ़ शैली। 4 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है, अग्निकुंडों के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो साथियों अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से राजस्थान में जयनारायण व्यास को जाना जाता है। 96 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है, आधुनिक भारत के पिता के नाम से किसे जाना जाता है, यानी आधुनिक भारत का पिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो 96 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर माना है, राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 98 है, कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों कजली तीज का जो त्यौहार है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 99 है, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है। तो साथियों बख्तरबंद दुर्ग है वो रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा है अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 100 है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था, कब किया था। तो साथियों उन्होंने 6 जुलाई 1944 को किया था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधन किया था। साथियों आपने ये जो अभी 100 क्वेश्चन देखे हैं, एसआई भर्ती का एग्जाम था 2021 में कंडक्ट करवाया गया था आरपीएससी के द्वारा। इसके जितने भी यानी 100 क्वेश्चन थे हमने इनको सभी को देखा है। आपको हमारा यह जो वीडियो है अच्छा लगे तो आप इसको लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।